अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं आपका मेज़बान अब्दुल गफ़ार पुराब रिप्ले के एक और लेकिन स्पेशल एपिसोड के साथ और इस्लामाबाद के शालीमार ग्राउंड में मौजूद हूँ। और बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है और इस्लामाबाद जैसे कि हमेशा बहुत खूबसूरत शहर, और जब यहाँ पे ग्राउंड पे क्रिकेट हो रही हो और आप अगर मंज़र इसका बैकग्राउंड पे देखें तो पहाड़ियाँ खूबसूरत किस्म के, यहाँ पे इस्लामाबाद की ट्रेडमार्क किस्म की जो ब्यूटी है, स्पेशली जब हम कराची से आते हैं तो एक बहुत ही और प्लेजेंट किस्म का एहसास होता है। और बहुत ही एक खूबसूरत ये ग्राउंड है शालीमार ग्राउंड भी। मुझे लगता है कि गवादर की स्टेडियम पे बहुत बात हुई थी, बट पाकिस्तान में बहुत सारे छुपे हुए ग्राउंड हैं, उनमें से एक ये मौजूद है। आप देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर जो है वो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड पे आपको ये साथ साथ दिखाया जा रहा है, पहाड़ियाँ हैं और उसके साथ साथ खूबसूरत सब्ज़ा आप देख सकते हैं। और इसी के अकब में एक ग्राउंड मौजूद है और यहाँ पे हो रही है जनाब क्रिकेट। और क्रिकेट कौन करा रहा है? जनाब पेशावर ज़ल्मी, जिनकी एक्टिविटी चली MG ज़ल्मी कैंप के नाम से, जिसमें उन्होंने पूरे पाकिस्तान में जाके ट्रायल्स किए। और उस दौरान किए कोरोना में जब कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, सबसे पहले खिलाड़ियों को कहा गया कि वो MG डिजिटल कैंप के ज़रिए जो है वो वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद उन वीडियोस को जो है वो परखा पेशावर ज़ल्मी के कोचेज़ ने, और फिर क्या गवादर हो, तुरबत हो, इसी तरह लाहौर हो, सवाबी हो, सवात हो, पेशावर हो, सब जगह से जाकर जो है वो पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच मोहम्मद अकरम ने ट्रायल्स किए। और फिर शॉर्ट लिस्टेड जो 40 प्लेयर थे जनाब, वो आप देख सकते हैं मेरे अकब में मौजूद हैं। इस पर ट्रायल्स चल रहे हैं। डैरन सैमी, हाशिम आमला और तमाम जो इस पर ज़ल्मी का जो मैनेजमेंट है वो मौजूद है। और इन क्रिकेटर्स के लिए जो कि ये रॉ टैलेंट है, याद रखिएगा, रॉ टैलेंट, यानी कि इन प्लेयर्स ने अभी फर्स्ट क्लास नहीं खेली, क्लब बहुत ज़्यादा नहीं खेली, तो इन लड़कों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ये डैरन सैमी 2 मरतबा के वर्ल्ड चैम्पियन, हाशिम आमला ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के लेजेंड बैट्समैन, उनके साथ मौजूद हैं। यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी के ट्रायल्स के बाद जो शॉर्ट लिस्ट प्लेयर हुए थे उनके लिए क्या बेनिफिट हुआ? सबसे बड़ा रिवॉर्ड ये है कि डैरन सैमी और हाशिम आमला यहाँ मौजूद थे। और डैरन सैमी जिनके पाकिस्तान में बहुत फैंस हैं, लोग उन्हें बहुत प्यार करते हैं। डैरन से बात करते हैं। डैरन, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड like every year you are supporting, you are with Zalmi, and now the guys, 40 shortlisted players are here, your young guys. So how exciting to meet them, the young budding talent of the Pakistan. It's very exciting. You know, I've watched them in the nets, and we have some incredibly talented youngsters coming through there. Hopefully, you know, some of them will come through even in Zalmi's team or inshallah in Pakistan team. All right. So Pakistan Super League postponed, but you and Hashim is here, and I can tell you very honestly as a Pakistani journalist, that your presence in Pakistan and with these guys, youngsters, it truly means a lot. And the revival of international cricket, mainly due to that PSL2 final when you and other Peshawar Zalmi players came. So Darren, how satisfying is that? How happy you are that the thing you started in a PSL2 now is come that far, that you are even in Islamabad with the talent and the young players. So how you relive that moment of the PSL2 and that excitement of first international match coming to Pakistan after many years? Yeah, I wouldn't take credit for it. You know, I mean, I think it was a total team effort. A lot of people have played their role in bringing cricket back. I remember back then saying it's a small step in the right direction, and to fast track 4 years later to have us here, you know, taking a tour, driving around, heading up north in Pakistan, seeing Pakistan as a tourist and not as a cricketer. You know, it's quite pleasing, you know, and I thoroughly enjoyed it, you know, and the work is still continuing, you know, and it's just good to see that the fans there in Pakistan could see their own, you know, in the Gaddafi Stadium in Islamabad. You know, we've played in Multan. You know, hopefully one day we'll play in Peshawar. You know what I mean? So it's all steps we've taken in the right direction, and hopefully we could continue to do that. Okay, then PSL 6 when happening and Peshawar Zalmi were in great rhythm. So first of all, the campaign which actually already done, and obviously that's suspended that way. But how you rate the Peshawar Zalmi's progress in the PSL 6 so far? 3 wins on the trot, some good combination were in the process, and almost I think was the perfect. I think you tell better the combination. So what is your thoughts on the PSL and Peshawar Zalmi progress till PSL 6 up until now? I think we've done a good job. You know, kudos to Mohammed Akram. You know,
early stages, finding out the right combination, putting the team together. The draft is not always an easy thing. You don't know who you're gonna get, when you're gonna get them. But you know, after the draft, we were quite happy with the guys we got into the team. You know, I thought it was quite balanced. You know, and I always say, you know how strong a team is when you look at the bench, and you know our bench strength, you know, is really good. Anybody could be playing in the 11. So and it showed on the in the actual cricket, you know, and you know, it's disappointing that we had to postpone it, but hopefully, inshallah, when we come back in June, we could continue in that same way, winning games, and you know, continue the quest to winning another title. Okay. Then obviously, as you mentioned, that you will try to again resume at the same winning ways, the way you were doing before the suspension. But do you think it will be a little more challenging for every team, and of course, as the Peshawar Zalmi, because that rhythm with the team, and maybe a team which didn't get enough wins, so they are trying to rethink about their strategies? Yeah, you know, it will be the same for everybody. Hopefully, my biggest challenge would be whether I will get the same international players that I have, because you know now the schedule is at a different time. You know, availability now becomes a question. So with that said, you know, I'm keeping my fingers crossed. The whole Zalmi team could be back, and but it will be the same for everybody to restart. But you know, we at Zalmi, we know how to do our stuff. We will prepare well, and inshallah we'll go out and execute. Okay, last thing about franchise cricket. You obviously lead West Indies to 2 World T20 titles, and this is significant achievement, and no man does it before like you did. So, but how difficult and challenging and something very unique about that franchise cricket, that you come for the 1 month and the draft happened just 2 or 3 months ago. So how exciting is this, and how you rate this as a challenge for every franchise? Yeah, it's a challenge because, you know, the difference is in international cricket, you know, you hear all this time. You know that's, you're gonna be there for years to come. You know, that's like playing for the West Indies. You know who's gonna be there. Franchise cricket, you know, this year you building a team this year, and the next year, you know, some new players come in. So you know, you kind of have to take out the emotion out of it. But here at Peshawar Zalmi, we've done an excellent job from year one. We've operated as a family, and if it's one thing we know, once you become a Zalmi, you Zalmi for life. Whether you move on, you Zalmi for life, and I think that's been able to allow anybody coming into the franchise to feel welcome. And once they cross that rope, they will go and do and give everything they have for the interest of the team. Last, any message for the Zalmi fans? You know, the Zalmi fans, we have the best fans in PSL. You know, I think the Yellow Storm? Yellow Storm, you know, we keep on coming, you know, and our marketing team, the whole squad, the players, the guys involved in the media, you know, everybody is doing their part to make Zalmi who they are today. So I'm thankful to be part of this franchise. Thank you so much. Darren Sammy हमारे साथ मौजूद थे और पेशावर ज़ल्मी के हेड कोच हैं. इससे पहले पेशावर ज़ल्मी को टाइटल जितवा चुके हैं, और आप देख सकते हैं कि इस वक्त पीछे ट्रायल्स चल रहे हैं और डैरन इस वक्त इन्वॉल्व हैं, और मोहम्मद अकरम मौजूद हैं, तमाम प्लेयर्स मौजूद हैं, और कोशिश ये की गई है इन ट्रायल्स के ज़रिए कि जो पाकिस्तान भर से प्लेयर्स थे उनको जो है वो यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट करके लाया गया है. और अब ये प्लेयर हाशिम मामला डैरन सैमी के साथ जो है वो यहाँ पर वक्त गुजार रहे हैं, कोचिंग टेस्ट मिल रही हैं, कुछ उनके साथ यहाँ पर जो है वो टैलेंट हंट और ट्रायल्स भी हो रहे हैं. तो पुराने ब्रेक शामिल करते हैं. पेशावर ज़ल्मी के स्कैम में डैरन सैमी तो मौजूद थे, बट एक और बहुत बड़ा नाम दुनिया क्रिकेट का, साउथ अफ्रीका के लेजेंड बैट्समैन है हाशिम मामला, इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे. हाशिम, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. अस्सलाम वालेकुम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल must be you will be very pleased to see the new talent and of course this beautiful scenic of this ground as well. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes, beautiful ground. To see the talent has been fantastic. Obviously there's bowling talent and there's batting talent, and it's been good to experience this, and I mean credit to the Zalmi guys for getting the youngsters in from the PK area and from the surrounding areas so that we can see it. And as you know, within a couple of years time
some of these guys will be representing Zalmi and hopefully Pakistan as well. Hashim, this is your second year for Peshawar Zalmi. So how exciting is to be with a Pakistani franchise, Peshawar Zalmi, and associated with Pakistan Super League after playing so much international cricket? This is an added dimension for the cricketer that after serve your country you have the opportunity to be along with the other leagues and the other teams. How exciting is this to be part of the other units than your countries? Yeah, it's very exciting. It's a lovely experience. Alhamdulillah, we got to play in these leagues before, so to see it from a coaching perspective, you know, your eyes are slightly different now. The filter we're looking at is guys who, you know, the talent that's coming through. You don't only look at your own game, now you're looking at all the all-round talent. And this has been a great dimension. As I said, seeing these youngsters, I know once upon a time I was also sitting in their shoes, going for trials. So we try our best to identify this talent and keep the name in the system. And as I said, within a couple of years, you see some of these guys representing the big teams. Hashim, after the postponement of Pakistan Super League, your and Darren presence, I'm sure you're pretty much aware of this. This is means to Pakistan because the legend like you, Darren, staying in Pakistan, be part of the Pakistan cricket activity at the grassroots level. So the country who waited very long for the international cricket to return in Pakistan, your presence and these type of activities, and you are the part of it. I think it's a significant development in the Pakistan cricket, and now the word we are using, that revival of international cricket to Pakistan, this is one of the very, we can say, brightest spot we are seeing right now. Well, we're just grateful. I must be honest, alhamdulillah, I'm very fortunate to be involved in this matter, to identify, you know, to be asked to identify talent. International cricket coming back to Pakistan was always on the cards, and it's been happening consistently over the last couple of years. Different teams are coming, and it's a wonderful place to play cricket. I had a tour here in 2007, which I thoroughly enjoyed, and then obviously Pakistan had a hiatus for a long time. But for the cricket to be coming in, the buzz of the PSL, and I know when it starts again in June, it's going to be very exciting. The games are amazing. So yeah, to be involved in this at the grassroots level is fantastic, and I hope we can add some value. Hashim, obviously 40 shortlisted players you've seen today, 10 cities where Mohammad Akram and Peshawar Zalmi Star were in, I think, 6 months ago, and now they are gathered here and they have a privilege to be with you guys like Darren, you, Akram, Kamran, Wahab. So what your opinion about the new talent of Pakistan and obviously these type of activities, and especially I'm asking you, these franchise activities in Pakistan or any other country, how it means and how it added more resources to the cricket of the certain board and the certain country? Yeah, I think in some ways it's probably it has grown the game worldwide, different franchise crickets, and these franchises putting so much of time and effort in unearthing talent. It's taken probably the pressure off the headboards, like for example in South Africa it's the CSA and the PCB here. So these franchises have done an amazing job in unearthing these talent and playing its part in uplifting Pakistan cricket and various countries around the world. It's an amazing thing to have Wahab, Kamran here, experienced cricketers to kind of mingle with them. These youngsters will certainly learn a lot from them. Okay, last few questions. PSL postponed in the middle way. So how it will be difficult or maybe a challenge for the franchise, especially Peshawar Zalmi won 3 matches on a trot and were looking in a great rhythm. So when it began in June, first of all, I'm sure, I think I don't need to ask, you definitely will come for the June edition, and how exciting and challenging as well to resume again. Yes, it is a challenge to have a break of almost 2 months and then to come back. But I'm pretty sure every team will gather a week or two before the tournament starts to kind of find that rhythm again. It's going to be a challenge. It's something that's not new, but this is part of the franchise cricket, and obviously things have turned around the world that these kind of incidents happens. But I think the Zalmi guys will definitely embrace it, and hopefully every team will hit the board running, because the matches that we saw in the PSL are just amazing. I mean, scores getting chased down at 190, you don't often see that worldwide. And if that can resume, then it's going to be really exciting. Okay, last thing, your message for the Zalmi fans and the Pakistan fans, those who really respect you, and for various reasons, they actually the fan of your cricket, also some other parts which you are actually adopting, and obviously they are seeing you as a role model. So what is your message for them
in humble way, the way they are actually liking you? I can only say Jazakallah khair for all the support throughout the years, and certainly now involved in the PSL, we're going to do our best to to assist and unearth the talent in camps like this for the benefit of cricket worldwide. And Alhamdulillah, we just everybody is really enjoying being part of the PSL, and the intention is to better cricket worldwide, and if that can continue, then great. थैंक यू हाशिम फॉर योर टाइम। हाशिम आमला हमारे साथ मौजूद थे और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से बाद आकर जो क्रिकेटर मौजूद थे उनसे बात करेंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और हाशिम आमला और इसके साथ साथ डैरन सैमी से हमने बात की और इंटरनेशनल आइकॉन से, और जो अब पेशावर ज़ल्मी बल्कि पाकिस्तान सुपर लीग के सबसे कामयाब बैट्समैन जिनकी वजह से पेशावर ज़ल्मी की कारकर्दगी इन 5 और 6 सीज़न में बहुत अच्छी रही है, कामरान अकमल मेरे साथ मौजूद हैं। कामरान, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान सुपर लीग तो अनफॉर्चुनेटली सस्पेंशन हुई या जो भी मामला था, बट पेशावर ज़ल्मी अगेन एक्टिव ऑन द फील्ड। आज इस्लामाबाद में खूबसूरत ग्राउंड पर आकर इन यंगस्टर्स के बीच में, फिर हाशिम डैरन के साथ जो इंटरनेशनल आइकॉन है, इन बच्चों के साथ मौजूद थे। कामरान भाई, कैसा एक्सपीरियंस रहा है अब तक? बड़ा ज़बरदस्त। ये तो प्रोसेस हम लोग पिछले कोई 6-8 महीने से चला हुआ आ रहा है, और पाकिस्तान के हर शहर में हम लोग गए हैं, इवन साउथ पंजाब में भी हम लोग गए हैं। तो बड़ा अच्छा मेरे ख्याल से ये काम है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए, और पेशावर ज़ल्मी की टीम के लिए फुल क्रेडिट जाता है मैनेजमेंट को, हाजी भाई को, जो हमारे डायरेक्टर है ज़ल्मी के, जो ये मेला लगाया हुआ है, टैलेंट ढूंढ रहे हैं अपनी फ्रेंचाइज़ के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है सब के लिए। और जैसे आपने मेंशन किया है, इंटरनेशनली आइकॉन जो हमारे साथ हैं इस वक्त, बड़े लकी हैं ये लड़के कि उनके सामने खेल रहे हैं, जैसे हाशिम भाई हैं या डैरन समी हमारे कोच है। पता चलेगा कि नेक्स्ट जब एमर्जिंग प्लेयर्स की ऑप्शन आएगी तो इनमें से काफ़ी याद भी रहेंगे इनको। तो एक अच्छा साइन है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए और ज़ल्मी के लिए भी कि ऐसे काम कर रहे हैं। सारा साल ही हम लोग करते रहते हैं, ज़ल्मी मैनेजमेंट करती रहती है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ज़ल्मी कैंप के थ्रू जो चला रहे हैं ज़ल्मी मैनेजमेंट। अच्छा, वहाँ भाई से कुछ देर पहले मीडिया की जब यहाँ बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी सस्पेंशन तो ज़रूर हुई, लेकिन हम खा पी भी रहे हैं, कुछ हम घूम फिर भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ फिटनेस भी चल रही है और इस कैंप में भी आए हुए हैं। तो कामरान भाई, कितना थोड़ा सा मुश्किल होगा ना कि वो जो आपका एक रिदम बन जाता है बीइंग अ क्रिकेटर एक लीग के अंदर, वो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, तो उस ब्रेक के बाद उसको कैसे जो है वो एक्टिव करना है, और फिर जून की तैयारी भी साथ साथ चल रही है कामी भाई? ये बिल्कुल चल रही है। देखें, उसके लिए तैयारी आप ठीक है, अभी क्रिकेट नहीं हो रही, डोमेस्टिक नहीं हो रही, PSL बंद होगी हुई है, लेकिन एक क्रिकेट है जिससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, वो है क्लब क्रिकेट। वो आप कंटिन्यू रखें, उसके प्रैक्टिस रखें, आपको मैच प्रैक्टिस मिलती रहेगी। मैच जो हमारा जो जून में जब शुरू होगी, आई डोंट नो कौन सी डेट को शुरू होती है, लेकिन उसके लिए तैयारी है। देखें, उसके लिए नेट्स हैं, अपनी प्रैक्टिस है, फिज़िकल प्रैक्टिस बड़ी ज़रूरी है, वो कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। अभी भी आप 10 दिन का गैप आया, उसमें हम लोग क्लब क्रिकेट के भी आपने देखा होगा कि क्लब में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैचेस खेल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये तैयारी कर रहे हैं, और जैसा मोमेंटम बनाया, थोड़ा मुश्किल होता है, एक कम्बिनेशन भी चेंज होना, लड़के चेंज होना जो इंटरनेशनली आते हैं। उस टाइम आई डोंट नो कौन से अवेलेबल होंगे हमारी टीम के, दूसरी टीमों के। हमारी टीम में जो भी अवेलेबल होगा कोशिश करेंगे। हमारी टीम की एक खासियत है, जो भी लड़का आता है बड़ी जल्दी घुल मिल जाता है और बड़ा अच्छा यूनिट बन जाता है। तो जो भी लड़का खेल के गया बड़ा खुश होके गया, क्योंकि एक इस तरीके से पूरी टीम को लेके चलते हैं, मैनेजमेंट लेके चलती है, प्लेयर्स आपस में बड़े घुलते मिलते हैं। तो ये अच्छा साइन है पेशावर ज़ल्मी के लिए, इसलिए कामयाबी भी है। और ये एम यही होता है जो भी आता है कि टीम के लिए अच्छा परफॉर्म करना और जीतना। तो इंशाल्लाह अभी भी कोशिश वही है कि वैसे ही हम लोग करें। कामरान भाई, जून के जब से बाद आई है, मैं तो कराची में रहता हूँ, एक चीज़ थोड़ी समझ में हमें आ गई है कि पहले से थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। आपने भी कराची में काफ़ी क्रिकेट खेली, बट एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर कामी भाई, जो लोगों को शायद ये कंसर्न है कि बहुत गर्मी होगी तो कोई मसला ना हो जाए, बट हमारे लिए तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि हम इस लीग को फिनिश करा लें। और आई नो कि फरवरी में, मार्च में या जून में फ़र्क तो होगा। अल्लाह करे जैसे इस्लामाबाद में शाम दिल्ली में मौसम बड़ा अच्छा हो गया है, कराची में भी अल्लाह करे ऐसे ही जून में हो जाए। बट आपका क्या ओपिनियन है इस नैरेटिव पर कि गर्मी है, जून है, और लेकिन साथ साथ लीग तो कंटिन्यू करनी है? देखिए, मेरा ओपिनियन बीइंग ए प्रोफेशनल ये चीज़ें सोचनी नहीं चाहिए, ना मैं सोचता हूँ। और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। हम लोग, मैंने इतने टूर्स किए हैं श्रीलंका के, इंडिया में भी इतनी सख्त गर्मी में हम लोग इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, तो मज़ा ऐसे मौसम में ही है। उसके लिए तैयारी है, आपका प्रोसेस बेहतर होना
चाहिए। तो उसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह कि हम लोग कोई अपनी तरफ से कोई एक्सक्यूज़ ना दें कि मौसम अच्छा नहीं था या विकटें अच्छी नहीं, इन चीज़ों से निकलना पड़ेगा हम लोगों को। क्रिकेट स्टार्ट है तो क्रिकेट की तरफ फोकस है, परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, ऐसा हम लोगों को सोचना पड़ेगा बीइंग ए प्लेयर। तो मैं तो ऐसा ही सोचूंगा, तो इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि ये चीज़ें सामने ना आए। और गर्मी नो डाउट वो होगी, आप कराची में रहते हैं, लेकिन हम लोग रमज़ान क्रिकेट भी वहाँ पे खेलते हैं, इतनी गर्मी होती है, उस वक्त भी इतना हम लोग बात नहीं करते। जब मैच शुरू हो जाता है तो फिर फोकस मैच की तरफ ही होता है, क्रिकेट की तरफ ही होता है। ठीक है कामरान भी, अब कुछ रीसेंट जो क्रिकेट मैटर्स उन पे बात करते हैं। और पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका जा रही है और फिर जिम्बाब्वे जाना है। इस साल वर्ल्ड T20 भी है, जो सिलेक्शन हुई है उस पर कुछ ऑब्वियसली एतराज़ात भी हो रहे हैं। एक एतराज़ ये भी है शायद कि कुछ यंगस्टर्स को कभी हम जल्दी खिला देते हैं और या तब्दीलियाँ साथ कर दी एक साथ T20 टीम में। वर्ल्ड कप सर पे खड़ा हुआ है, आपकी क्या ओपिनियन है? और आपको लगता है जो क्रिटिसिज्म आया है इस सिलेक्शन पे साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे की, क्या आपके ख्याल में ये गैर ज़रूरी हुआ है, या समझते नहीं अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो लोग ऑब्वियसली उस पर सवालात तो करेंगे? देखिए ये अभी मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग, मैं तो पिछले 4-5 साल से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ऐसी सिलेक्शन ही हो रही है, एक दो मैचेस पे आप सिलेक्शन कर रहे हैं, तो अब ये स्टैंडर्ड रह गया। ये नुकसान किसने किया? ये सोचे ना कि जो पास के कोचेस थे उन्होंने डोमिनेट किया क्रिकेट को, अपनी मर्ज़ी से टीमें बनाते रहे हैं, सेलेक्टर को ब्लैकमेल एक समझ लें कि वो करके अपने लड़के खिलाते रहे हैं, उसका नुकसान हुआ है। तो ये चीज़ नुकसानदेह पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और देखें सबसे ज़्यादा अहम है जो मीडिया पे चल रहा है, जो इशू चल रहे हैं कप्तान के या चीफ सेलेक्टर के, ये मीडिया पे क्यों आए हैं? ऐसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए। और अगर कप्तान सबसे ज़्यादा, हमने इतनी क्रिकेट हर कप्तान के अंडर खेली है, जो भी सिलेक्टर आता है, चेयरमैन आता है, वो कप्तान की मर्ज़ी से टीम देता। 15 होते थे पहले, कप्तान कहता था ये 13 प्लेयर मेरे हैं, 2 आपने डालने, जो भी आपको समझते हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में जिसने परफॉर्मेंस दी, ये 13 के बाद उसकी बारी आएगी, क्योंकि वो फिर रिज़ल्ट भी वैसे ही आता था, जीत के साथ आता था। तो ऐसी मेरे से कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो ये इन चीज़ों पे लैक कर रहे हैं। अब हमारा बेस्ट प्लेयर है पाकिस्तान का, कप्तान भी है, अब उसको ये कहें कि आप फोकस करें अपनी क्रिकेट की तरफ, मेरे ख्याल से उसका फोकस क्रिकेट की तरफ है तो नंबर 1 है, इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा। कप्तान भी वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से बना है, और जवाब भी उसने देना। अगर टीम 19-20 अल्लाह ना करे हुई तो ये चीज़ें सोचने वाली है। और पीसीबी को सोचना चाहिए कि ऐसी बात करें, और चीफ सेलेक्टर को भी सोचना चाहिए कि आप बात कप्तान से कर रहे हैं, आप उसको कह रहे हैं अपनी फोकस क्रिकेट की तरफ करें। ये चीज़ें मेरे ख्याल से ठीक नहीं है, उस कप्तान के लिए भी और क्रिकेट टीम के लिए भी। और मीडिया भी जब बातें आएंगी तो फिर लड़के क्या खेलेंगे? कप्तान क्या टीम को लड़ाएगा? उसकी मर्ज़ी की टीम 7-8 लड़के ना हो तो फिर वो कैसे खेलेगा? मुझे बात बताएं। फिर हम लोग, आप लोग सबसे ज़्यादा, हम लोग फिर बात अपने चैनल पे करेंगे कि कप्तान ने 11 नहीं सही खिलाएँ, कप्तान ने टॉस जीत के बैटिंग या बॉलिंग करनी चाहिए, उसके पास ऑप्शन होगी। तो फिर जहाँ तक आप देखें कि इतनी लंबे जो सिलेक्शन है T20 में, आप देखें फ़खर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, T20 में ज़रूर होना चाहिए। टेस्ट मैच में आप देखें कि इतनी फेलियर है, ओपनर्स की इतनी फेलियर है, फिर आप खिलाते जा रहे हैं। जो लड़का एक बेंच पे बैठा हुआ था, 1.5 साल से टीम के साथ था, इमाम, अब उसकी बारी आई है, उसने वेट किया, तो अब आप कह रहे हैं कि उसकी जगह नहीं बन रही रेड बॉल क्रिकेट में, वो एबिलिटी नहीं है उसके पास। ये ज़्यादती है किसी लड़के के मुतालिक बात करनी, उसका हक पहले बनता है, फिर आप दूसरा लेके आए। यहाँ पे उल्ट चल रहा है, जिसका हक बन रहा है उसको खिला नहीं रहे, चौथा कोई बंदा लेके आ रहे हैं, जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है। रामी भाई, आखिरी सवाल, उमर अकमल पे ऑब्वियसली जो पीरियड था वो ख़त्म हुआ, और पीसीबी और जो भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन स्पोर्ट्स उनका डिसीजन आया। आपके छोटे भाई हैं और लोग अभी भी समझते हैं कि जब वो कोयटा ग्लेडिएटर्स से भी खेल रहे थे कि उनको बड़ा फ़र्क पड़ा, फिर कोयटा ग्लेडिएटर्स वैसी टीम ही नहीं रही और शायद उनको पावर हिटर्स का एक ऑप्शन आया। बड़े भाई की हैसियत से उमर के लिए आप क्या इस पर सोचते हैं, कोई सजेशन, और उनकी क्रिकेट के हवाले से आपकी क्या राय है सर? देखिए मेरा तो यही है कि जो गलती करे पनी ज़रूर मिलनी चाहिए। पहले भी आपको पता फेलियर टू रिपोर्ट है, इससे पहले सारा कमिटमेंट करके भी उनको फ़ाइन कितना हुआ है, सज़ा कितनी हुई है, उम्र जो भी, अब वो उस बात में मैं जाना नहीं चाहता। मेरी बस यही ख्वाहिश है कि वो आए, अपनी प्रैक्टिस करे, परफॉर्मेंस करे, जो गलतियाँ जो भी है उसको भूल के अपनी क्रिकेट की तरफ फोकस करे। और फोकस देखिए ड्यूरिंग बैन भी वो अपनी ट्रेनिंग करता रहा, प्रैक्टिस करता रहा अपना, उसे इजाज़त तो नहीं थी क्रिकेट ग्राउंड में, लेकिन अपने दौर पे वो करता रहा प्राइवेटली। लेकिन यह है कि इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि उसकी सज़ा ख़त्म हुई है और वो दोबारा फील्ड में आए, अच्छा करे। और मेरी तो यही है
कि वो क्रिकेट खेल ले, पाकिस्तान के लिए खेले और परफॉर्मेंस दे पाकिस्तान की टीम के लिए। कामरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर द PSL। थैंक यू। कामरान अकमल हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी डिटेल बात हुई इस पेशावर ज़ल्मी के कैंप के हवाले से, फिर जितने भी इस पर रीसेंट क्रिकेट मैटर्स हैं और आप तक ये बात पहुंची। आपका क्या फीडबैक है मुझे आज रिप्ले के ज़रिए आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं। पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ जो कैंप में मौजूद प्लेयर्स हैं उनसे बात आपकी करवाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पेशावर ज़ल्मी के इस कैंप में जहाँ हमने देखा कि नौजवान क्रिकेटर्स को बड़े क्रिकेटर्स के साथ जो है वो खेलने का, उनके साथ टाइम गुजारने का मौका मिला। कुछ फैंस भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने इन सारे लम्हात को देखा। उनसे बात करते हैं। सर, आप क्या कहेंगे पेशावर ज़ल्मी की वजह से हमने देखा कि 40 क्रिकेटर इस शालीमार ग्राउंड पे, जहाँ लोग हमें यूजली वॉक करते हुए दिखाई देते हैं और क्लब क्रिकेट यहाँ हो रही होती है, बट डैरन, हाशिम मामला, वहाब, सब एक साथ आए हैं, क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। ये आज जो है पेशावर ज़ल्मी की तरफ से हमें एक यहाँ पे एक ट्रायल नज़र आया और इसमें तकरीबन 30-40 प्लेयर्स जो हैं वो टैलेंट हंट हो रहा है उनका, और उसमें जो है इंटरनेशनल प्लेयर्स आए जिसमें हाशिम मामला और ये सारे थे। हमें भी उनसे मिलने का मौका मिला, सेल्फीज़ ली, सारा कुछ लिया। यानी मैं समझता हूँ कि ये PCB की और PSL की एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस तरह हमारे पास इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं और ये सारे जो है हमें गुल मिल रहे हैं और हम भी जो है इनसे सीख रहे हैं और लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं। तो एक अच्छा हमें जो है इन्वायरमेंट मिला है। हम इस चीज़ पे प्राइम मिनिस्टर का भी बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि उनकी काविशों से, उनकी मेहनत से जो है पाकिस्तान में अमन और ये सारी चीज़ें जो हैं कायम हो रही हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और यंग जर्नलिस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। उर्वा मौजूद है, नौमान मौजूद हैं। उर्वा, हाशिम, डैरन, वहाब, कामरान, उमैद, मोहम्मद अकरम और सारे ये 40 यंग क्रिकेटर्स, सो आपने भी क्रिकेट कवर करना शुरू की है, ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ये उन क्रिकेटर्स के लिए था जो अभी फर्स्ट क्लास में क्लब क्रिकेट में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, इनके लिए कितनी अहमियत है इस सब चीज़ की? थैंक यू सो मच। देखिए, डैरन सैमी ने सबसे पहले तो ये कि बहुत बड़ा रोल प्ले किया ना क्रिकेट को पाकिस्तान में लाने के लिए, और इसी तरह से यंगस्टर्स बहुत सारे इंस्पायर हुए हैं इनसे। पेशावर के रीजन से बहुत सारे लोग यहाँ उठ के आए हैं अभी ये खेलने के लिए। हाशिम, सेम गोज़ फॉर हाशिम मामला राइट नाउ, तो ही हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन ब्रिंगिंग क्रिकेट बैक हियर। ठीक है, नुमान से बात भी करते हैं। नुमान, आप तो इस्लामाबाद में लोकल क्रिकेट बड़ी कवर कर रहे होते, बट इतने बड़े स्टार्स ग्रास रूट लेवल पे अगर इंटरनेशनल सतह से आके काम करेंगे, तो ये इससे पहले आपने कहीं देखा? सिग्निफिकेंट लगता है मुझे, ये बहुत कम हुआ है ये पाकिस्तान में किसी लोकल ग्राउंड पर बिल्कुल 40 रॉ टैलेंट के साथ इंटरनेशनल स्टार्स काम कर रहे हो। देखिए, हमने पहले भी देखा कि यहाँ पे लाहौर और इस्लामाबाद जैसी टीमों ने ट्रायल्स करवाए, मुख्तलिफ चीज़ें करवाई, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को इस्लामाबाद के इन लोकल ग्राउंड में लेकर आना, मेरा ख्याल है पेशावर ज़ल्मी बहुत बड़ा क्रेडिट डिजर्व करती है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस तरह हमने देखा कि वहाब रियाज अभी जो है पाकिस्तान की टेस्ट टीम में नुमाइंदगी कर चुके हैं, वनडे खेल चुके हैं। डैरन सैमी 2 बार के वर्ल्ड चैम्पियन हैं। इसके अलावा हाशिम मामला साउथ अफ्रीका के क्लास प्लेयर हैं, 10,000 से ज़्यादा उनके टेस्ट में रन हैं। तो इतने बड़े प्लेयर्स को देख के यहाँ के लोकल कम्युनिटी की, जिस तरह आप देख लें कि बच्चे जो हैं वो करीब से आके डैरन सैमी के साथ पिक्चर के लिए वो कर रहे हैं, फिर जो लोकल क्लब क्रिकेटर्स हैं वो एक्साइटेड है उनके साथ खेलने के लिए। और अगर हम इन 40 लड़कों के टैलेंट की बात करें तो ये कहीं से ऐसा नहीं लग रहा कि ये कम टैलेंटेड है या ये इनमें कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। बड़ी खुशी की बात है ये देख के कि एक प्रॉपर टैलेंट क्लब क्रिकेटर जो है वो पेशावर ज़ल्मी उनको अनर्थ कर रहा है। तो डेफिनेटली हम जो है नेक्स्ट PSL में कोई पेशावर की तरफ से जो इमर्जिंग कैटेगरीज के 2-4 प्लेयर्स हैं वो बड़े शानदार देखेंगे। ठीक है नुमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा नुमान ने कहा कि इससे पहले हुए हैं ट्रायल्स, लेकिन इंटरनेशनल आइकॉन्स के साथ ग्रास रूट लेवल पे यंग क्रिकेटर्स के साथ ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है ये उनके लिए बहुत मायने रखती है, जो कि ये एक्सपीरियंस, ये उनकी जो नॉलेज शेयरिंग है ये उनके बहुत काम आएगी। बात करते हैं उन नौजवान क्रिकेटर्स के लिए जिनके लिए ऑब्वियसली ये मेला सजाया गया, जिनको बुलाकर यहाँ पर बड़े स्टार से मिलवाया गया। उनसे बारी बारी बात करते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। वर्ल्ड क्लास स्टार्स यानी कि हाशिम मामला, डैरन सैमी, वहाब, कामरान, उमैद भी मौजूद थे, मोहम्मद अकरम मौजूद थे। सबसे पहले बात करते हैं, आपका नाम जनाब? एहतशाम। एहतशाम, कहाँ से हैं आप? मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मलकंड से, पेशावर में खेलता हूँ। तो आज जब मौका मिला हाशिम, डैरन, मोहम्मद अकरम इन सब के साथ, तो कैसा फील हुआ उनके साथ? वो आपको देख रहे थे, तो इससे पहले कभी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली आपको? काफ़ी ज़बरदस्त एक्सपीरियंस रहा कि वो सामने खड़े थे और हम खेल रहे थे, तो कुछ चीज़ें बताई भी है, काफ़ी अच्छा रहा। ठीक है, आपका दोस्त क्या नाम है? मेरा नाम कलाम है, मैं खैबर डिस्ट्रिक्ट बाड़ा से आया हूँ और इधर फाइनल सिलेक्शन है ट्रायल्स में, तो मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि इधर हाशिम मामला जैसा प्लेयर और डैरन सैमी जैसा प्लेयर जो खड़ा है उनके साथ इधर मैंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया बैटिंग पे, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे।
तो जब बैटिंग कर रहे थे सामने हाशिम और डैरन खड़े हुए थे तो वो नर्वस तो नहीं हुए या ये सोच रहे थे कि यही मौका है इम्प्रेस करने का? हाँ, बस यही सोचता कि यही मौका है, इनको इम्प्रेस करेंगे। तो मुझे बहुत खुश हुआ, वो बहुत इम्प्रेस हुए हमसे। बात हुई, बात करने का मौका मिला? हाँ, बात हुई कि ऐसा जो 2-3 टेक्निक से उन्होंने मुझे बताए और मेरे जहन में आए, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि इस तरह गलती मैंने वो कवर किया। ठीक है, अब बाकी जो नौजवानों से बात करते हैं। आपका नाम सर? सैफ अफरीदी। सैफ, अगेन आपका एक्सपीरियंस, और आप पहले बताएं बॉलर बैट्समैन? मैं बैट्समैन हूँ। अच्छा, बैट्समैन ज़्यादा लगता है। हाशिम मामला से तो फिर कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला होगा आज? हाँ, थोड़ा तो सीखने का मौका मिला। हाशिम मामला भाई ने बता दिया मुझे कि इस तरह का 2-3 टिप्स दे दिए उसने, इस पे वो करना। ठीक है, और ये जो अपॉर्चुनिटी जैसे आप यंगस्टर्स को मिली है जो इससे पहले फर्स्ट क्लास में नहीं थे या अभी जो क्रिकेटर अभी क्लब भी नहीं खेल रहे, ये इतने बड़े क्रिकेटर्स के साथ उससे पहले एक पेशावर ज़ल्मी का जो पूरा प्रोसेस हुआ, ट्रायल्स, और उसके बाद फिर इनको शॉर्ट लिस्ट किया गया, ये आप लोगों के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है? और ये जब आप आज से यहाँ से घर वापस जाएंगे तो ऑब्वियसली एक बड़ी खुशी हो रही होगी। ये पहली दफ़ा यहाँ इतना बड़ी ट्रायल में आया। आई एम वेरी फीलिंग टू दिस मोमेंट। मोमेंट जो है वो इतना डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे, इतनी खुशी हो रही है। आखिर में 2 भाई और उनसे बात करते हैं। आपका नाम? हसनैन खटक। हसनैन खटक साहब, ये आज एक्सपीरियंस कैसा रहा और बात करने का मौका मिला डैरन, हाशिम, मोहम्मद अकरम साहब से, और बाकी लड़के क्या कह रहे थे, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली आज? हाँ जी सर, मिला। भाई इसने तो ज़्यादा बात नहीं की, पर आखिर में आपसे बात करता हूँ। आपका नाम और कहाँ से हैं आप? मेरा नाम मोहम्मद रुएब है, मैं डिस्ट्रिक्ट मालाकंड से ताल्लुक़ रखता हूँ। ठीक है, मालाकंड से आप आए हैं इस्लामाबाद में, और पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट मौजूद थी, मोहम्मद अकरम, हाशिम मामला, डैरन सैमी। एक यंग क्रिकेटर के लिए कितना ये मायने रखता है कि आप जब क्रिकेट में आगे बढ़ना चाहते हैं, इतने बड़े लेजेंड आपको इतने अर्ली स्टेज में मिल जाएं, तो आज का एक्सपीरियंस याद रहेगा? हाँ, ये तो बड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है ना। हाशिम मामला जैसा प्लेयर, डैरन सैमी हो गया, वहाब रियाज हो गया, उनके सामने खेलना, उनके साथ शेयर करना गेम वगैरह, ये देख लिया ना, तो उन्होंने बहुत टिप्स दिए और खेलने के बताया कि किस तरह खेलना है, बैटिंग हो रही है। वो किससे बात हुई और क्या बात हुई? बस हाशिम मामला ने कहा कि फ्रंट फुट पे ज़्यादा आए और अच्छा खेले। और हाशिम मामला दुनिया का इतना बड़ा स्टार है, वो आपको बता रहा था, तो उस वक्त कुछ ख्वाब तो नहीं लग रहा था कि ख्वाब है कि मैं मालाकंड और इस्लामाबाद में हूँ और हाशिम मामला मुझे बैटिंग करना बता रहे हैं? ये इसमें बहुत क्रेडिट जाता है पेशावर ज़ल्मी को, इस अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया उन्होंने आप लोगों के लिए। हाँ, पेशावर ज़ल्मी का तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ना, यंग प्लेयर के लिए आगे आना, यहाँ पे ट्रायल देना, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल पाए और 19 से ओवर एज हो गए, कुछ अपॉर्चुनिटी नहीं है ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा मैसेज भी है, अपॉर्चुनिटी भी आए, यहाँ पे ट्रायल दे दे और अपना गेम दिखा दे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और यही पाकिस्तान सुपर लीग की असल वो बेनिफिट है जिसकी वजह से ये सुपर लीग पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे बढ़ा रही है। इंटरनेशनल क्रिकेट का रिवाइवल तो किया इस पाकिस्तान सुपर लीग ने, लेकिन जैसे पेशावर ज़ल्मी एक फ्रेंचाइज PSL की, उनके तवस्सुस से बड़े स्टार्स हाशिम, डैरन, उसके अलावा उनके अपने जो गैर मुल्की के अलावा पाकिस्तानी स्टार हैं जैसे कि वहाब, कामरान, उमैद, इसी तरह मोहम्मद अकरम, ये यंग क्रिकेटर्स के साथ काम कर रहे हैं और ये फ्यूचर में पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा फ़ायदा देंगे। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।